एक छोटे से गांव में, जहां एक सुंदर नदी बहती थी, वहां एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को पानी से बहुत प्यार था। जब भी उसे समय मिलता, वह नदी किनारे जाकर घंटों पानी के साथ खेलती रहती। गांव के लोग उसे प्यार से जलपरी कहते थे, क्योंकि वह हमेशा पानी के आसपास ही रहती थी और तैरने में भी बहुत माहिर थी। मीरा का सपना था कि वह बड़ी होकर समुद्र के अंदर की दुनिया को देखे और वहां की मछलियों, पौधों और जीवों को जान सके। लेकिन उसके गांव में एक समस्या थी, वहां कोई अच्छा स्कूल नहीं था। मीरा को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव के छोटे स्कूल में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। एक दिन गांव में एक नई खबर आई। पास के शहर में एक विशेष स्कूल खुल रहा था, जहां पानी और समुद्र विज्ञान की पढ़ाई होती थी। मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने माता-पिता से इस स्कूल में जाने की इच्छा जताई। लेकिन स्कूल बहुत महंगा था और मीरा के माता-पिता इतने पैसे नहीं जुटा सकते थे। मीरा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह कोई रास्ता निकाल सके तो वह स्कूल में पढ़ने जा सकती है। गांव में एक वृद्ध मछुआरा रहता था, जिसका नाम रमेश काका था। उन्होंने मीरा को हमेशा प्रेरित किया था और कहा था कि जहां चाह होती है, वहां राह भी होती है। मीरा रमेश काका के पास गई और अपनी समस्या बताई। रमेश काका ने उसे बताया कि पास की नदी में एक दुर्लभ मोती होता है, जिसे लोग बहुत महंगे दामों में खरीदते हैं। उन्होंने मीरा से कहा कि अगर वह मोती ढूंढ सके, तो वह अपनी पढ़ाई का खर्च जुटा सकती है। मीरा ने ठान लिया कि वह मोती जरूर ढूंढेगी। वह रोज नदी में जाती और घंटों तैरकर उस मोती की खोज में लग जाती। कई दिन बीत गए, लेकिन उसे वह मोती नहीं मिला। एक दिन जब मीरा थककर नदी किनारे बैठी थी, अचानक उसे पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह फौरन पानी में कूदी और देखा कि वह वही दुर्लभ मोती था जिसे वह खोज रही थी। उसने मोती को रमेश काका को दिखाया और काका ने उसे शहर में बेच दिया। उस पैसे से मीरा ने शहर के समुद्री विज्ञान स्कूल में दाखिला लिया और अपने सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया। मीरा की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। उसने समुद्र की गहराइयों में जाकर नई नई खोजें की और गांव लौटकर अपने गांव के बच्चों को पानी और समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ाने लगी।